बताइए अध्यक्ष जी, किस प्रोग्राम के बाबत आज ये मीटिंग बुलाई गई है? राजस्थान में कर्मचारियों के कई मुद्दे हैं जिनका सरकार समाधान नहीं कर रही है। लाखों कर्मचारी है जिनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। लाखों पद राजस्थान में कर्मचारियों के खाली पड़े हैं और इसकी वजह से एक एक कर्मचारी पर दो दो तीन तीन कर्मचारियों के काम का बोझ है। इसके अलावा सरकार ने ऑनलाइन काम के माध्यम से हमारा वर्कलोड बढ़ा दिया, हमारा ड्यूटी टाइम बढ़ा दिया। आज सुबह से लेकर के रात को 11-11-12 बजे तक सरकार काम करवाती है। तो ये जो हमारे अधिकार है उनका सीधा सीधा हनन है। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रमोशन हो, जो खाली पद हैं वो सारे भरे जाएं और इसके अलावा जो वेतन विसंगतियों का मुद्दा है उनका समाधान, और खासकर जो संविदा पे कर्मचारी लगे हैं जिनका बहुत भारी शोषण है उनका सबको रेगुलर किया जाए और भविष्य में जो भी नियुक्तियां हो वो रेगुलर बेस पे नियुक्ति होनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के, और सबसे बड़ा जो एक मुद्दा है, सरकार ने जो पिछली सरकार ने ओपीएस लागू की थी राजस्थान में, इस सरकार ने उस ओपीएस को छीनने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अभी तक जो बोर्ड निगम और यूनिवर्सिटीज के कर्मचारी हैं उनकी ओपीएस को छीन करके एनपीएस उनको लागू कर दी है और ये धीरे धीरे सरकार सब कर्मचारियों की ओपीएस छीनेगी। तो इन सब मुद्दों को लेकर के हम राजस्थान की सरकार के खिलाफ आंदोलन की हम रूपरेखा हमने बनाई है और उसी क्रम में हर जिले में चेतना यात्रा जा रही है, संघर्ष चेतना यात्रा। और ये लास्ट इसका दौर है। 6 दिसंबर को पूरे जिले हो जाएंगे जिनमें हमने संघर्ष चेतना यात्रा कर लेंगे और उसके बाद में 14 दिसंबर को हम जयपुर में राजस्थान के तमाम कर्मचारी नेता जिलों के और प्रदेश के, वो हम जयपुर में बैठेंगे और आगे के आंदोलन की उसमें रणनीति बनाएंगे और घोषणा करेंगे। सर, वेतन संबंधी क्या विसंगतियां हैं? आपका तो 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है, उसमें अच्छा खासा किक मिलेगा आपके वेतनों को। जी, 8वां वेतन आयोग की घोषणा की। एक तो उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि 8वां वेतन आयोग की जो क्रोनोलॉजी अगर हम देखें, जब दिल्ली का चुनाव था सरकार ने घोषणा की 8वां वेतन आयोग हम गठित करेंगे। जब बिहार का चुनाव आया तब उसकी सूचना जारी हुई कि ये कमेटी बन रही है और उसमें कहा कि 18 महीने बाद में ये रिपोर्ट आएगी। मतलब जब बंगाल के और चुनाव होंगे तब उसकी रिपोर्ट आएगी। ये जो क्रोनोलॉजी है इसे उसको हम समझ रहे हैं और साथ ही साथ वो जो टर्म एंड कंडीशन जो 8वें पे कमीशन की दी है, वो टर्म एंड पे कमीशन ऐसी है जो कर्मचारियों को लाभ देने के लिए नहीं बल्कि कर्मचारियों के लाभ छीनने के लिए। उसमें कह दिया गया है कि जो पेंशन है उस पेंशन पे जो खर्चा आता है उस पर भी विचार किया जाएगा। उसमें कहा गया है कि राज्य सरकारों की और केंद्र सरकार की जो वित्तीय स्थिति है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। उसमें ये नहीं कहा गया कि कर्मचारियों की हालत क्या है उसको ध्यान में रखा जाएगा। इसलिए वो जो वेतन आयोग है उसमें भी हमें ठीक उसी तरह से आशंका है जैसे ओपीएस में हमें आशंका थी, जो हमारी दुर्भाग्य से सही सिद्ध हुई है कि यहाँ ओपीएस छीननी शुरू कर दी है। इसलिए उससे हमें कोई बहुत उम्मीद नहीं है बल्कि आशंकित है। सर, आप बात कर रहे हैं ओपीएस की, तो आरजीएचएस सुविधा जो पूर्ववर्ती सरकार ने लागू की थी उसमें भी कई तरह की विसंगतियां हो रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? विसंगतियां नहीं, उसमें हमारे यहाँ पहले ये था कि जो कर्मचारी है उसको जो मेडिकल की उसका खर्चा लगता था वो सरकार उसका भुगतान करती थी। सरकार ने हमारे वेतन से बड़ी रकम हर महीने काटने शुरू की और ये कहा कि इसके माध्यम से आपको फ्री मेडिकल सुविधा दी जाएगी। लेकिन अब सरकार ने अलग अलग बहाने बना करके, भ्रष्टाचार का बहाना बना करके, भ्रष्टाचार कोई कर रहा है उन पे कोई कार्रवाई करने की बजाय तमाम कर्मचारियों को जो सुविधा दे रहे हैं उसमें कटौतियां कर दी है। इसमें हमारा जबरदस्त विरोध है। हम सरकार से कह रहे हैं कि तमाम कर्मचारियों को निःशुल्क जो सुविधा है मेडिकल की वो मिलनी चाहिए।